ओके, फाइबर टू फैब्रिक, फाइबर से, धागे से किस तरह से कपड़ा बनाया जाता है वो इसमें बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो दैट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आई ऑलरेडी मेंशन्ड दैट फाइबर आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज नेचुरल फाइबर एंड अदर इज synthetic fiber. So what is natural fiber? The first question is that a natural fiber is derived from plants or animals. ऐसा फाइबर जो एनिमल और प्लांट से डिराइव किया जाए, निकाला जाए, तो उसे कौन सा फाइबर कहेंगे? नेचुरल फाइबर कहेंगे। जैसे कॉटन होता है, वो कपास की खेती से कॉटन बनाया जाता है, सूती। सूती का कपड़ा सुने हैं ना, कपास, कॉटन। तो कॉटन जो है नेचुरल फाइबर है। व्हाट इज कॉटन? तो कॉटन इज अ नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर, प्राकृतिक धागा है ये, ठीक है। से फ्लैक्स और जूट, जूट समझते हैं क्या होता है? JUT, जूट का अक्सर वो बोरा बनाया जाता है, बोरा समझते हैं ना, जूट सैक यूज होता है, आटा, सॉरी, धान गेहूं जो लोग कसते हैं सूती का, वो भी बोरा होता है, जूट का होता है बल्कि। तो वो भी एक तरह के प्लांट से उसको बनाया जाता है। ऐसे ही एनिमल फाइबर में क्या क्या है? सिल्क, रेशम, रेशम के कीड़े कीड़े से बनाया जाता है ना। ऐसे ही वूल, वूल मतलब ऊन, बकरे से और भेड़ से बनाया जाता है, कई बार ऊन वगैरह से भी बनाया जाता है, ठीक है ना। तो सिल्क, वूल, ये सब किस चीज से बनाया जाता है? एनिमल के सोर्स से बनाया जाता है। तो जो फाइबर एनिमल के सोर्स से बनते हैं वो नेचुरल फाइबर कहलाते हैं, और प्लांट के सोर्स से बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? नेचुरल फाइबर कहलाते हैं। क्लियर है? और जो फाइबर, जो रेशे कहाँ बनाए जाते हैं? लैब में, लेबोरेटरीज में इंसान बनाता है, उसे सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। नाइलन, टेरिलिन और रेयन, ये सब बोलते हैं ना हम लोग। नाइलन को कहते हैं, क्या कहते हैं? ये ठीक है, टेरिकॉटन नहीं, टेरिकॉटन तो मिक्स्ड है, मिक्स्ड फाइबर है, नेचुरल और सिंथेटिक दोनों है टेरिकॉटन। और होता है ना नाइलन, ही नाइलन, टेरिलिन, रेयन, ये सब क्या है? सिंथेटिक फाइबर है। क्या है? समझ में आया आप लोग को? नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर आ गया? एनी प्रॉब्लम? अब वूल पढ़ते हैं हम लोग। नेचुरल फाइबर हम लोग पढ़ें, तो नेचुरल फाइबर में वूल जो बताया जा रहा है, इट इज एन एनिमल फाइबर, ऐसा फाइबर जो एनिमल से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, उसके हेयर से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। तो वूल यील्डिंग एनिमल्स हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर, बात समझिए। जिससे हम लोग ऊन निकालते हैं, उसकी चमड़ी के ऊपर ये जो हेयर होता है उस जानवर का, जैसे बकरे का, गोट, गोट के ऊपर भी उसका बाल क्या होता है? घना होता है। ऐसे ही सबसे ज्यादा वूल शिप से निकाला जाता है, भेड़। भेड़ के शरीर के ऊपर भी बहुत थिक कोट ऑफ हेयर होता है। कैसा होता है बाबू? थिक कोट ऑफ हेयर, मोटा, मोटा कोट होता है, मोटा लेयर होता है बाल का। दिस कोट ऑफ हेयर इज कॉल्ड फ्लीस। उसको क्या कहते हैं हम लोग? बोलिए, बोल क्यों नहीं रहे हैं? फ्लीस कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लीस। किस चीज को फ्लीस कहते हैं? तो भेड़ के, जो भेड़ होता है ना या बकरा होता है जिससे ऊन हम लोग बनाते हैं, उसके खाल के ऊपर जो उसका हेयर होता है जिससे हम लोग ऊन बनाते हैं, उसके खाल को क्या कहते हैं हम लोग? फ्लीस कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलिए। फ्लीस कहते हैं। फ्लीस का दो काम होता है। कितना काम होता है? दो काम। इट हैज टू वर्क, फ्लीस हैज डिफरेंट वर्क्स। इट प्रोटेक्ट्स द एनिमल्स फ्रॉम कोल्ड वेदर, पहला काम कि सर्दी से उसको बचाता है। खुद जानवर को भी फ्लीस क्या करता है? सर्दी से बचाता है। समझ गए? जानवर को सर्दी से बचाता
है वूल फाइबर इज ऑल्सो लाइट सॉफ्ट ड्यूरेबल एंड इलास्टिक। और दूसरा काम क्या है, अभी ऊन के हम लोगों के काम में भी हम लोग भी स्वेटर वगैरह बनाते हैं ऊन से। वूल फाइबर इज ऑल्सो लाइट, वूल फाइबर हल्का होता है, सॉफ्ट मुलायम होता है, ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब कोई चीज अगर ड्यूरेबल है ना तो वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। ड्यूरेबल मीन्स, आंसर मी प्लीज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्यूरेबल? अगर हमने कहा कि ये बैटरी ज़्यादा ड्यूरेबल है यानी ज़्यादा दिन चलने वाली, ड्यूरेबल मीन्स ज़्यादा दिन चलने वाली, ड्यूरेबल मीन्स, तो ऊन का जो फाइबर होता है वो हल्का होता है, नरम होता है, ड्यूरेबल होता है और क्या होता है, इलास्टिक होता है। व्हाट इज इलास्टिक? यू नो, इलास्टिक, इलास्टिक का मतलब स्ट्रेचेबल, इसको फैलाया जा सकता है। एयर स्पेसेस, रीजन क्या है कि ऊल का जो रेशा होता है ना, द फाइबर ऑफ वूल हैज सम लिटिल स्पेसेस बिटवीन इट। मान लीजिए ये दो फाइबर है तो इसके बीच में ये स्पेस है, तो इसमें एयर क्या करते हैं, एयर फिल हो जाता है, एयर फिल हो जाता है। बोलिए आप लोग, इसमें क्या होता है, समझिए, फिर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। मान लीजिए कि ये हम ऊन का रेशा हमारे पास है, तो ये ऐसे ही तीन रेशा रहेगा, बात समझे ना? ओ नो। और उसके बीच में एयर स्पेसेस होते हैं जो इंसुलेट करते हैं, इंसुलेटिंग बैरियर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसुलेटिंग? इसके बीच हम दूसरे कलर से एयर बना देते हैं, यहाँ पे एयर वगैरह फील कर जाते हैं, तो ये इंसुलेटर की तरह काम करता है। मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा फिर शरीर है, तो हमारे बॉडी को और एटमॉस्फेयर इधर है, एटमॉस्फेयर के बीच में ये एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। इंसुलेटर का मतलब कि ये सर्दी को अंदर बॉडी के अंदर आने नहीं देता है, और ना ही इट प्रिवेंट्स बॉडी हीट फ्रॉम एस्केपिंग, और हमारे शरीर के गर्माहट को भी बाहर नहीं जाने देता है। बात समझ रहे हैं? सर्दी में ऊनी कपड़े दो तरह से काम करते हैं, एक तो बाहर के टेम्परेचर को शरीर के अंदर जाने नहीं देते हैं, और दूसरा काम क्या है कि हमारे शरीर के जो टेम्परेचर्स हैं, जो गर्माहट है, उसको भी बाहर जाने नहीं देते हैं। क्लियर? बोलिए। तो इस प्रकार से इंसुलेटिंग बैरियर की तरह काम करते हैं। इंसुलेटर वो कहलाते हैं जिससे हीट ट्रांसफर ना हो पाए। इज इट वेरी क्लियर और एनी डाउट? टेल मी, इज देयर एनी डाउट और समझ में आ गया? जानवी पवार, आदित्य सिंह, आकांक्षा, डू यू हैव एनी डाउट? नॉट ऑल। Very, very good. There shouldn't be any doubt. Yes, we will read about sheep. What is it? Sheep नहीं होता है. What is it? Read it aloud. क्या पढ़ेंगे इसको? No, it is sheep, not ship. Ship and sheep have a difference. Ship means jahaz, and it is sheep. What is it? And what is the plural? And what is the plural of sheep? If there is more than one sheep, what we will call it? More than one sheep. Tell me, what is the plural? Anyone? Try yourself. What is the plural of sheep? Janvi Pawar, why are you silent? Tell me the plural of sheep. It is dead easy. It is very easy. You are not answering at all. Anyone? Ibn Ali, what is the plural of sheep? Something is interesting, that is why I am asking. कुछ interested है इसमें? फरहानाज,
What is the plural of sheep? What is the plural of sheep? Sheep का plural क्या होता है? बताइए। शीप का प्लूरल शीप ही होता है। शीप का प्लूरल क्या होता है? दिस इज द इंटरेस्टिंग थिंग ओवर हेयर। शीप का प्लूरल क्या होता है? शीप्स नहीं होता है, शीप ही होता है। क्या होता है? There is no s behind a p because only sheep is the plural of sheep. Okay. तो वूल इज ऑब्टेन मेनली फ्रॉम शीप। सबसे ज्यादा ऊन अगर निकाला जाता है तो किन से? तो भेड़ों से, तो शीप से। शीपों से नहीं, शीप से। मोस्ट शीप हैव टू टाइप्स ऑफ हेयर फ्रॉम विच द वूल इज ऑब्टेन। शीप के पास दो तरह का हेयर होता है। फर्स्ट टाइप द आउटर कोर्स हेयर इज नोन एज कैम्प। जो हमको बाहर दिखता है उस हेयर को हम लोग क्या कहता है? कैम्प। बोले। KEMP, the outer hair that can be seen with our eyes is called kemp. And second type, the fine undercoat close to the skin, जो बिल्कुल चमड़े के पास होता है, इसके नीचे, उसको क्या कहते हैं? बोलिए। The second type, the fine undercoat close to the skin is true wool from fine कहलाता है। क्या कहलाता है? फाइन। यानी इस नीचे वाले को फाइन और ऊपर वाले को कैंप कहते हैं। ठीक है। अंडरकोट क्लोज इट इज द ट्रू वूल फ्रॉम विच वूल फाइबर इज ऑब्टेन्ड। और वही असली ऊन होता है जिससे वूल फाइबर बनाया जाता है। किससे? फाइन से। किससे? Fine hair provide the fibers for making wool. The wool is obtained from the merino, a breed sheep originally from Spain. देखो, एक असली नस्ल होता है इस भेड़ का जिससे ज्यादा से ज्यादा ऊन निकाला जाए। जिस नस्ल का क्या का नाम है? मैरिनो। और ये स्पेन में होता है। स्पेन एक कंट्री का नाम है। समझ में आया नहीं आया? बोलिए। कितना हम लोग को बुलवाते हैं आप लोग, एंड यू आर नॉट आंसरिंग एट ऑल। दैट इज वेरी शेमफुल एक्ट। Everyone has gone except six. Galaxy J7 2016. What is your name? Display your name. Aditya Singh. Aditya Singh from Pipra. जयजोरी। यस, वेरी गुड। अंडरस्टैंड है ना? समझ में आ रहा है ना? कौन से स्पीसीज से सबसे ज्यादा ऊन निकाला जाता है? तो मैरिनो इज अ स्पीसीज, एक नस्ल है, एक जाति है। किस चीज की? शीप की, जिसमें सबसे ज्यादा ऊन पाया जाता है। ओके। Now coming to the next point, rearing of sheep. What is it? Rearing of sheep. Answer me please. What is it? Rearing means palana. Rearing means. Why are you not answering, dear students? Rearing means पालना। पालना टेक केयर करना। कैसे हम रख रखाव करें, शीप को कहाँ रखें, कैसे उसका ऊन हम ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं। ठीक है ना? कैसे उसके ऊन को हम ज़्यादा से ज़्यादा बेच दें। तो ये सब रियरिंग में आएगा। व्हेन वी कीप एनी एनिमल फॉर द कमर्शियल यूज, मान लो कि हम मुर्गी 10 को इसलिए रख रहे हैं क्योंकि उसके अंडे को हमको बेच देना है, तो हम रियरिंग कहलाएगा। व्हाट इज इट? विल बी कॉल्ड रियरिंग ऑफ hen। ठीक है। नहीं तो कीपिंग कहलाता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि हाँ, हम लोग मुर्गियां रख रहे हैं। लेकिन when we keep hen for the commercial purpose for selling the eggs,
दैट इट विल बी कॉल्ड, क्या कहा जाएगा, रियरिंग। तो शीप को अगर हम इस वजह से रख रहे हैं कि उसको ऊन को हमको बेचना है, तब उसको क्या कहलाएगा, रियरिंग ऑफ शीप। समझ रहे हैं? आई एम टीचिंग यू टू द टॉपिक, टॉपिक पढ़ा रहा हूं मैं आपको। You must have seen herds of sheep grazing in the fields in many parts of India. आप लोगों ने इंडिया में अलग अलग जगहों पे बहुत सारे शीप को एक साथ घास चरते हुए देखा होगा। शीप मतलब भेड़। ग्रेजिंग मीन्स, बोलिए। आई एम टीचिंग यू द इंग्लिश ऑल्सो। ग्रेजिंग मीन्स चरना। ग्रेजिंग मीन्स आप लोग भी चरते हैं कि जानवर चरते हैं। जब वो हाँ मुंह लगा के जब कोई चीज खाया जाता है ना, तो उसे चरना कहते हैं। तो हम लोग भी मुंह से खाएं, हाथ से नहीं खाएं। हाँ, हम लोग भी चरते हैं। एनिमल्स तो हाथ से उठा के खाते देखा है नहीं, वो चरते हैं, मुंह लगा के खाते हैं ना। तो हर्ड्स ऑफ शीप का मतलब भेड़ों का समूह, भेड़ों का जत्था। तो हम लोगों ने यूजुअली हमेशा देखा होगा, अक्सर देखा होगा कि भेड़ क्या होते हैं, जत्थों के शक्ल में, ग्रुप्स में खेतों में जाते हैं और चरते हैं। ये इंडिया के कई जगहों पे ऐसा होता है। अपने यहाँ लोग अब भेड़ नहीं पाल रहे हैं, वेरी शेमफुल है। ठीक है ना। शीप आर हार्बिवोरस एंड प्रीफर ग्रासेस एंड लीव्स। शीप क्या होते हैं, जल्दी बोलिए। हार्बिवोरस मीन्स ग्रासेस, पत्ते, जो मांस नहीं खाते हैं, जो शाकाहारी होते हैं, that it will be called herbivorous and prefer grasses and leaves। इनको पसंद क्या आता है, घास और पत्ते। Apart from grazing, sheep prefers also feed them on a mixture of pulses, corn, jowar, oil cakes and minerals। आप बताइए ऑयल केक क्या होता है, सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए एवरीवन। ऑयल केक, इसमें पता है, देखो ये चराने के अलावा हम लोग भेड़ों को, बकरों को, गायों को अपने घर में डाल देते हैं, पता है आप लोग को? बोलो। डाल देता है सब, गाय वाय घर में है तो उसको डाल दिया जाता है, जवार दिया जाता है, मिनरल्स दिया जाता है, ऑयल केक दिया जाता है। ऑयल केक का गेस करो क्या मीनिंग हो सकता है, क्या दिया जाता है जो ऑयल से रिलेटेड हो, ऑयल केक, बोलिए। जो तेल से रिलेटेड हो, क्या दिया जाता है जानवरों को, अरे आप टेल मी। अरे सरसों के खल्ली देख ले हो लोग, खल्ली जिससे तेल निकाला गया रहता है, ब्राउनिश कलर का होता है, इज ऑफ ब्राउन। तो आप लोगों को बुझाता पहली दफा नहीं है, खल्ली समझ रहे हैं, जिससे तेल को हट हट के बिल्कुल निकाल गया रहता है, तो जो केक बचता है ना, जो बिस्किट की तरह होता है, आप लोग टेस्ट किए हैं खा के, बोलिए। केक होता, ऑयल केक। गाय भी खा लेगा, बकरा भी खा लेगी, गाय खा लेगी, बकरा खा लेगा, बकरी खा लेगी, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है, ज्वार, मिनरल्स। एक और बताइए, डंग केक कोई बताए, इसका मतलब बता दो। DUNG, डंग, CAK, केक। इन विलेजेस, इन गांव, यूजुअली डंग केक इज मेड। गांव में डंग केक बनाया जाता है, क्या होता है ये, बोलता काहे नहीं है बच्चों, कहाँ गए जानवी? जानवी पवार, क्या होता है डंग केक का मतलब? डंग केक काट दिया जाए आपके बर्थडे में, बोलिए। स्पेशल टाइप ऑफ केक, डंग केक।
Should it be cut in your birthday, Janvi, आकांक्षा? डंक एक समझ रहे हैं आप लोग, मैं बता रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चिपरी समझते हैं, चिपरी? अरे बोल लो, सब पैसा लग रहा है क्या? डंक एक का मतलब क्या होता है? सोचो, ये बर्थडे में काटा जाए ना, स्पेशल टाइप ऑफ केक, डंग केक। आई क्या था? ऑयल केक, समझ गए? इन विंटर शीप आर केप्ट इंडोर्स, सर्दियों में भेड़ों को घर के अंदर रखा जाता है। And feed on leaves, grains and dry fodder. ड्राई फॉडर, फॉडर का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? फॉडर का मतलब ले दी, जो जानवरों का स्पेशल खाना होता है उसको क्या कहते हैं? फॉडर। तो जब सर्दी होगा घर में रखेंगे तो जानवरों का मेहंदी लगाना पड़ेगा ना कि भूसा वूसा का। फॉडर, चारा, फॉडर मीन्स सबसे बढ़िया, फॉडर मीन्स चारा होता है। बेचारा, बेचारा है, चारा, चारा नहीं समझ में आया? चारा, जो बेचारा होता है उसको क्या कहते हैं? उसका क्या मतलब? एक को क्या कहते हैं? बेचारा कहते हैं ना। बेचारा किसी को नहीं कहना चाहिए, बात समझ रहे हैं? क्योंकि सबके पास चारा है, भोजन है कि नहीं है? ऐसा कोई व्यक्ति है आज के युग में जिसको खाने का कुछ नहीं है? आप लोग के घर में तो एटलीस्ट होगा, तो आप लोग बेचारे लोग तो नहीं हो सकते हैं। आगे पढ़ाया जाए। In India, sheep are reared in the states of Jammu and Kashmir, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम। समझ में आ गया? भारतवर्ष में इन राज्यों में जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में ज्यादातर शीप को रियर किया जाता है, पाला जाता है। Rearing and breeding of sheep for wool is also one of the main occupation of people in the state of Punjab, Haryana, Rajasthan and Gujarat. इन चारों राज्यों में भी शीप को पालना और उससे ऊन निकालना और अच्छे अच्छे नस्लों को बनाना, इन सब किसका काम होता है? इन सारे देशों में भी लोगों का ये काम होता है। समझ रहे हैं? देश में नहीं, राज्यों में, सब कैपिटल से, स्टेट से। What is it? Punjab, Haryana. These are the states of our country. Some breeds of sheep are selectively reared. कुछ नस्लें तो खास तौर से उसको पाला जाता है। This means that their parents are chosen for their special characteristics to give birth to them. चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा।